चलिए गाइस, अगर बात करेंगे टेलीविजन की क्वीन की, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडल्ट कंटेंट और हर चीज के लिए जिनका नाम आता है वो है एकता कपूर की। और फिर बात करते हैं ऐसी एक्ट्रेस जो बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, टैलेंटेड है, तो नाम आएगा रिद्धि डोगरा की। अभी कुछ समय से इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है, या हम कहेंगे एक रूमर वायरल हो रहा है रेडिट पे, कि रिद्धि डोगरा और एकता कपूर रिलेशनशिप में है। क्या ये सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बॉन्ड है, या फिर लोगों की इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग रही है और वो कुछ अलग ही स्पेकुलेशंस लगाने लगे हैं इन दोनों को लेकर के? 2021 में द मैरिड वुमन करके ऑल्ट बालाजी पर शो आता है जो एकता कपूर के अंडर ही था। और इस शो के बाद ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए गए कि इस शो के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे और इनकी डेटिंग के जो रूमर्स थे वो ज़्यादा बाहर आने लगे थे। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक कहा कि शो की थीम और इनकी रियल लाइफ जो है वो इंटरकनेक्टेड लगती है, और ये जो शो है वो इनकी ही पर्सनल लाइफ्स के ऊपर बनाया गया है। लोगों ने ऐसा नोटिस किया और इनफैक्ट उन्होंने रेडिट पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए भी है। हम देखते हैं। If you will watch the show Married Women on Alt Balaji, you will understand that it might be loosely based on Ekta Riddhi lives. Riddhi earlier being married to Rakesh, but their divorce was mutual, and there is absolutely no hard feelings between them. And Riddhi is with Ekta almost everywhere, so they might be together. So this show was based on सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो इस शो के बाद ऐसा माना जाने लगा कि भाई इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी सवाल उठने लगे, इनकी सेक्सुअलिटी को लेकर के भी सवाल उठने लग गए थे। और रेडिट पर कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे कि जो रिद्धि डोगरा है उन्होंने और करण ने एक बहुत ही सालों पहले कोई शो था जिसमें चैट करके कोई शो था जिसमें यस और नो का आंसर करना था। तो रिद्धि डोगरा ने एक्सेप्ट किया दैट शी हैड सेक्स विद द सेम जेंडर। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था, तो वहां से भी लोगों ने स्पेक्यूलेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे और डॉट्स कनेक्ट किए। Yes, I saw that chat show where she went with Karan Wahi. Host asked questions and they hold yes or no board. When she was asked, "Have you made it with your same sex?" she owned, "Yes." Wahi nearly jumped out of his seat. Soon after that show, she and Rakesh went for divorce. अगर बात करते हैं इन दोनों के बॉन्ड की, तो देखो एकता कपूर जो है वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस के साथ हमेशा से काम करती आई है, और एक बार नहीं बहुत बार काम करती आई है। एकता कपूर और रिद्धि डोगरा को करण जौहर की बर्थडे पार्टी में 2022 में देखा गया था। और उस पार्टी की क्लिप जो है वो एक सोशल मीडिया पेज ने डाली थी, तो उस पर लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे कि भाई वी थिंक दैट दे आर इन सीक्रेट रिलेशनशिप और ऐसे करके। तो लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि ओहो ये तो एकता कपूर की नई गर्लफ्रेंड है ऐसे करके। तो उसके बाद स्पेक्यूलेशंस नजर आने लगे, क्योंकि करण जौहर की बर्थडे पार्टी में रिद्धि डोगरा क्या कर रही थी, और वो अगर गई है तो किसके थ्रू गई है, किस कनेक्शन के थ्रू गई है, और वो डेफिनेटली एकता कपूर के कनेक्शन के थ्रू गई होगी, क्योंकि एकता कपूर करण जौहर की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती है। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पे करण जौहर और एकता कपूर के रूमर्स आए थे कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, बट इसको कोई भी सोर्स ने किसी भी सोर्स ने कंफर्म नहीं किया था। फिर इन लोगों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाने लगा, बहुत सारी बर्थडे पार्टीज में, हाउस पार्टीज में, कोई जितने भी सेलिब्रेशंस होते थे तो सारे सेलिब्रेशंस में रिद्धि एकता के घर जाती थी और एकता रिद्धि के घर जाती थी। तो ऐसे इनकी बहुत सारी स्पॉटिंग होने लगी और लोगों ने स्पेक्यूलेशंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे। एकता कपूर के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेकर के हमेशा से बातें होती रहती है। कभी इनका नाम क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है, कभी इनका नाम जो है अनीता के साथ जोड़ा जाता था, कभी इनका नाम मौनी रॉय के साथ जोड़ा जाता था, कभी इनका नाम मोना सिंह के साथ जोड़ा जाता था। तो इनके नाम मल्टीपल मतलब गर्लफ्रेंड्स के साथ जोड़े गए हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ है कि कभी भी कोई भी तरीके से कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है और इन लोगों ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। इनफैक्ट अनीता हसनंदानी के लिए तो ये कहा जाता था कि उनके हस्बैंड को और अनीता को एकता ने ही मिलवाया है, और अनीता और एकता की फ्रेंडशिप 20 इयर्स की है। बट ऐसा कहा जाता है कि वो भी रिलेशनशिप में थे। एकता कपूर is also said to have dated Crystal, Moni Roy and Anita, so I can guess this rumor is true. Ekta is known for dating her actresses. By dating I don't mean just exploiting them, but she actually develops feelings. She was in relationship with Anita Hasnandani, was deeply involved with Kasam Se actress Prachi, and Mona Singh too. Would not be surprised if Riddhi Dogra rumors turns out to be true. Is Riddhi Dogra really dating Ekta Kapoor? Is that the reason she got Jawan and Ekta Tiger 3? So guys, ये सारी speculations जो है वो रेडिट पर वायरल हो रही थी। और उसके बाद जो है हम यही कह सकते हैं कि गाइस उन लोगों ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, तो हम लोग भी नहीं बोलेंगे। बट हाँ, अगर कोई भी इंसान अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, सेम जेंडर के साथ उसको फीलिंग्स है, डिफरेंट जेंडर के साथ है, दैट इज पर्सनली देयर चॉइस।
सी कभी-कभी आप जो है देखते हो कि प्रोड्यूसर्स मल सेम एक्ट्रेस के साथ बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि कुछ रिलेशन हो। दे माइट बी गुड फ्रेंड्स और वो उनके बीच में कोई एक स्पेशल बॉन्ड हो सकता है, तो हमें उसको टैग देना ज़रूरी नहीं क्योंकि उन्होंने खुद भी टैग नहीं ही दिया है। सो दैट्स इट फॉर एकता कपूर के जितने भी प्रीवियस एलिगेशंस रहे हैं, उनके ऊपर आपको क्या लगता है वो सही है या सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड थे? ऐसी ही चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।